हाय दोस्तों, कैसे हो? आज फिर से दोस्तों मैं आपके लिए डिवाइड की एक शानदार और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों डिवाइड के सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए दोस्तों प्लीज इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम दोस्तों यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है डिवाइड यानी ट्रिक्स दोस्तों, ठीक है ना। इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो दोस्तों आपको टेबल नहीं आते, ठीक है ना, उनका आपको किसी भी दोस्तों नंबर में आपको भाग देना है तो इसलिए आप कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो दोस्तों हमने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, यहाँ पर ले लिया 2, 5 और 7 ले लिया, ठीक है ना। 2, 5, 7 ले लिया। इसमें दोस्तों आपको 5 का भाग देना है। कितने का भाग देना है दोस्तों? 5 का भाग देना है दोस्तों, ठीक है ना। अगर थोड़ी देर के लिए दोस्तों ये आप मान लीजिए कि आपको 5 का टेबल नहीं आता, ठीक है ना, 5 का टेबल नहीं आता, लेकिन दोस्तों मुझे पता है आप सब लोग होशियार है, आप सभी को आता होगा। लेकिन दोस्तों जैसे मानते हैं ना, एक्स मानते हैं, जैसे वही दोस्तों आप थोड़ी देर के मान लीजिए आपको 5 का टेबल नहीं आता, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें 257 में भाग देना है। 5 का टेबल नहीं आता दोस्तों तो हम 257 में भाग कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं दोस्तों, वही तो ट्रिक दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको पढ़ा याद नहीं है लेकिन फिर भी आप भाग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक थोड़ा समझिए कि आप भाग कैसे देंगे। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में दोस्तों आपको 2 का मल्टीप्लाई तो आता होगा दोस्तों, यानी 2 का भाग सपोज कीजिए आपको आता है, ठीक है ना। 2 का भाग आप क्या करें, 2 का गुणा आप क्या करोगे, इस वाली संख्या में आप पूरा दे देंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? तो 2 सदी कितना होता है? 14 हो जाएगा। कैरी कितना बचा? 1 बचा दोस्तों। अब 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। कैरी कितना, यानी कि 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 का यानी कि 1 हो गया। कैरी कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। तो 2 दूनी कितना होता है? 4 हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल ये नंबर? 514 आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ पर 5 का भाग भी तो देना है भाई। हमने तो जब मल्टीप्लाई किया है, लेकिन आपको क्या करना है? 5 का भाग देना है। तो दोस्तों अगर आपको 5 का भाग देना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक अंक हटाकर यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है दोस्तों? क्या आपको दोस्तों यहाँ पर 5 का भाग देने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी दोस्तों। तो ठीक ऐसी ही ट्रिक दोस्तों मैं आपके लिए और भी लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है दोस्तों। इसी ट्रिक पर दोस्तों मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, या दोस्तों आपको इसको ट्रिक फर्स्ट भी मान सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं 2 से 3 ट्रिक आपको कराने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों 237 में दोस्तों आपको 5 का भाग देना है। तो दोस्तों ठीक है, आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको 5 का टेबल नहीं आता और आपको भाग भी देना है और कम समय में देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 दूनी कितना होता है? 2 सत्ते 14 होता है, 4 हो जाएगा दोस्तों। कैरी कितना बचा? यानी कि 1 बचेगा। 2 के 6 और 1 7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना? 274 हो गया दोस्तों। आपको 5 का भाग देना है दोस्तों। क्या करना है? 5 का भाग देना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको पीछे से एक अंक बाद आपको पॉइंट लगा देना दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? बहुत कम समय में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि अगर आपको दोस्तों 3624 में दोस्तों आपको 5 का भाग देना है, 3624 में 5 का भाग देना है दोस्तों, और आपको 5 का टेबल नहीं आता। सपोज कीजिए आपको 5 का टेबल नहीं आता और आपको भाग देना है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 होता है दोस्तों। 2 दूनी कितना होता है? 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 छक्के कितना होगा? 12 हो जाएगा। कैरी कितना बचा? 1 बचेगा। और हम 2 ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 72 48 हो जाएगा। हम दोस्तों क्या करेंगे, 5 का अगर भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है दोस्तों? बहुत कम समय में अपना आंसर निकाल चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी है 56,238 में दोस्तों आपको 5 का भाग देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है दोस्तों। 2 का हमें क्या करना है? भाग देना है, यहाँ पे सॉरी गुणा करना है 2 का। तो 2 अट्ठी कितना होता है? 16 हो जाएगा। अब 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10
47 आपका निकल के आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 5 का भाग देना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अंक बाद आप पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स, आप 5 का लॉजिक आप अच्छे से सीख चुके हो दोस्तों। अगर आपको 5 का लॉजिक लगाना है तो पहले आपको वास्तविक जो संख्या आपको दे रखी है ना दोस्तों, इसमें आपको भाग देना है। उसमें सबसे पहले आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। जो मल्टीप्लाई करके दोस्तों जो संख्या निकल के आएगी ना, उसमें दोस्तों आपको एक अंक पर पॉइंट लगा देना है। आपका राइट आंसर बहुत कम समय में, यानी 5 से 6 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 2 आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक नंबर 2 दोस्तों। इसमें दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों किसी भी संख्या में दोस्तों आपको 25 का भाग देना है, और आपको 25 का टेबल नहीं आता दोस्तों, तो आप फिर भी आसानी से भाग दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं दोस्तों, अगर आपको 432 में दोस्तों, यहाँ पर 432 में अगर आपको 25 का भाग देना है और आपको 25 का टेबल नहीं आता दोस्तों, तो आप आसानी से फिर भी भाग दे सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगाना है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है ना आपको, उसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, 4 दूनी कितना होता है दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 8 लिखेंगे हम, ठीक है। अब 4 की कितना होता है, 12 होता है, तो 12 की दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगी, कैरी कितना बचा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। और 4 चौको 16 और कितना हो गया, यानी 4 चौको 16 और एक कितना हो गया, 17। तो दोस्तों यहाँ पर हम 17 लिखेंगे। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 25 का भाग देना है। आपको क्या करना है, अगर 25 का भाग देना है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 अंक बाद दोस्तों यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों 5 का भाग देना है, तो आपको एक अंक बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर आपको 25 का दोस्तों भाग देना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का अंक बाद पॉइंट लगा देना है। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों आपका 25 को भाग देना, यानी 25 का भाग देना है 3621 में। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जैसे कि 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 दूनी कितना होता है, 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 3 यानी 4 कितना होता है, 24 हो जाएगा ना। 4 6 24, 4 6 कितना होता है, 24 हो जाएगा। 24 के दोस्तों यहाँ पर कितना 4 आ जाएगा, कैरी कितना बचा, यानी 2, यानी कि यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। कितना निकल के आ जाएगा, 14 आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 25 का भाग देना है। क्या करना है दोस्तों, 25 का भाग देना है। और आपको 25 का टेबल नहीं आता दोस्तों, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको करना है क्या, सिर्फ जो आपको 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या निकल के आई है ना दोस्तों, उसमें आपको 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर लगा देना है। आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने एक बड़ी संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, और इस संख्या का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आपको 1 से 2 मिनट का समय लग जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको जिस लॉजिक से दोस्तों आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप 4 से 5 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 0 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। 32 के दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा, कैरी कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब 4 7 कितना होता है, 28 होता है। 28 और 3 कितना, 29 30 31 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। 31 का 1, कैरी कितना बचा, 3 बचेगा। तो 3 दोस्तों हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब 4 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 20 होता है। 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 23 की 3 हो जाएगी, कैरी कितना बचा, 2 बचेगा। तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब 4, अब देखो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। यानी कि हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो संख्या हमारी इतनी निकल के आई दोस्तों, ठीक है। कितनी संख्या निकल के आई, 10 31 20 हमारी संख्या निकल के आई दोस्तों। अगर इस वाली संख्या में दोस्तों आपको 25 का भाग देना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर 1 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि आपका 10 31.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है। जो भी दोस्तों मैंने आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 5 का अगर भाग देंगे तो उसके लिए आपको मूल संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको लॉजिक बताया दोस्तों 25 का। अगर किसी भी संख्या में अगर आप 25 का भाग देते हैं तो पहले मूल संख्या में दोस्तों आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों उसमें 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे और आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर टाइप नंबर 3 है दोस्तों। और टाइप नंबर 3 है क्या दोस्तों, उसमें टाइप नंबर 3 में आपको करना क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या यानी किसी भी संख्या में दोस्तों आपको 125 का भाग देना है, ठीक है ना, और आपको 25 का टेबल नहीं आता। क्या दोस्तों किसी को भी आपको 125 का टेबल आता है? अगर आता है दोस्तों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर दोस्तों हमें तो भाई 125 का टेबल नहीं आता, इसके लिए तो भाई हम ट्रिक ही यूज करेंगे ना। हमें तो नहीं आता, हम तो क्या करेंगे, ट्रिक ही यूज करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप 125 का टेबल जितनी समय में निकालोगे ना दोस्तों, हम तब तक दोस्तों तीनों के आंसर निकाल चुके होंगे दोस्तों। तो दोस्तों 125 का टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको कम समय में आपको राइट आंसर भी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको किसी भी संख्या में दोस्तों 125 का भाग देना है, उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में 8 का मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों 8 का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में देते हैं तो 8 पंच कितना होता है, 8 पंच 40 होता है दोस्तों। तो 40 कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी 0 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। कैरी कितना बचा दोस्तों, यानी 4, यानी कि हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर 8 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर यानी 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 7 कितना होता है, 56 होता है। 56 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 60 निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि दोस्तों यहाँ पर 125 में दोस्तों अगर आपको 125 से भाग देना है दोस्तों तो आपको कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है दोस्तों, यानी 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पर हम अपने पॉइंट को रख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया ना। अगर आप किसी भी संख्या में दोस्तों 125 का भाग देते हैं तो आपको 3 अंक बाद यानी पॉइंट 1 2 3 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर 1275 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 1275 आपको दे रखा है और 125 का दोस्तों आपको भाग देना है, ठीक है ना, और आपको भाग यानी 125 का टेबल नहीं आता, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 8 पंच कितना होता है, 8 पंच 40 होता है। 40 की यहाँ पे दोस्तों हमने 0 ले ली, ठीक है। कैरी कितना बचा, यानी 4 बचा दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैरी को। और 8 2 7 कितना होता है, 56 हो जाएगा। 56 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 की भी दोस्तों यहाँ पर क्या 0 आ जाएगी। अब कैरी कितना बचा, यानी 6 बचा, तो 6 दोस्तों हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई दोस्तों 2 में करेंगे तो 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है। 16 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 और 6 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 के दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगी। कैरी कितना बचा, 2 बचेगा। 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो आपकी ऑल ओवर संख्या निकल गई 10,200 आपकी ऑल ओवर संख्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 125 का भाग देना है और इसका लॉजिक दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 125 का भाग देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो मूल संख्या निकल के आई है ना दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें दोस्तों 3 अंक बाद आपको पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, पॉइंट लगा देना है और आपका राइट आंसर निकल आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे ना दोस्तों, अगर बेसिक तरीके से करोगे तो दोस्तों आपको समय लग जाएगा कि आप सोचोगे 125 का भाग कितनी बार दूं, कितनी बार नहीं दूं कि इतने हमारा एक राइट आंसर निकल आए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 8 का मल्टीप्लाई करना है और 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है, बात खत्म है, आंसर आ जाएगा आप दोस्तों आपका। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है दोस्तों, यानी कि 24,315 आपको संख्या दे रखी है और यहाँ पर दोस्तों आपको 125 का भाग देना है, ठीक है ना। 125 का भाग देना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी कि वास्तविक यानी कि मूल संख्या में दोस्तों आप 5 का यानी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और 8 कम कितना होता है, 40 हो जाएगा। 40 की दोस्तों यहाँ पर 0 आ जाएगी, ठीक है। 0 हम ठीक से बना देते थोड़ा सा,
यानी कि 0 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कैरी कितना बचा, यानी कैरी यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब 8 एकम 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। 12 की दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा, कैरी कितना बचा 1 यहाँ पर लिख देते हैं। 8 कितना हो जाएगा, 8 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 25 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कैरी कितना बचा दोस्तों, 2 बचेगा, तो 2 हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 8 कितना होगा, 8 चौको 24, 8 चौको 32 होता है दोस्तों। 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 होता है। 32 और 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। कैरी कितना बचा दोस्तों, 3 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 8 दूनी 16 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 19 निकल के आ जाएगा। यानी कि दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारी इतनी संख्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, 19 यानी 1,96,520 निकल के आ जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको 125 का भाग देना है दोस्तों। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 2 3 यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। 3 के बाद हम अपने पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 3 ट्रिक बता चुका हूं दोस्तों। अगर आपको 5 का भाग देना हो, या आपको दोस्तों 25 का भाग देना हो, या आपको 125 का भाग देना हो, ठीक है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक और लॉजिक बता देता हूं। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर देखो अगर आपको 5 का भाग देना है तो सिर्फ आपको 1 अंक बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है ना, 1 अंक बाद पॉइंट लगाना है। अगर आपको 25 का भाग देना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। 125 का भाग देना है तो दोस्तों आपको 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि दोस्तों हम 25 का भाग देंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करें, तो आप 4 से कीजिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस को दोस्तों बहुत कम समय में कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही होता है दोस्तों, एग्जाम जो हमें बैठते हैं दोस्तों तो हमें अपनी कैलकुलेशन में दोस्तों काफी समय लगता है। तो दोस्तों समय को कम करने के लिए दोस्तों आपको ये लॉजिक और ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आपका दोस्तों समय बचेगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों पर भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ।